आज आपको सुनाएंगे रायवण महल की कहानी। लाहौर में मौजूद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह को रायवण महल कहा जाता है। ये नवाज शरीफ की वालदा के नाम पर है। रायवण महल का अहाता 1700 एकड़ या 13,600 कनाल है। मुलहका खरीदी गई जमीन भी शामिल की जाए तो 25,000 कनाल से जायद है। यहाँ जाने के लिए एक खुसूसी गेट बनाया गया है जिस पर नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम शरीफ और बेटी मरियम नवाज के नाम बड़े बड़े हरूफ में कुंद किए गए हैं। शाही रिहाइशगाह में 3 बावर्ची खाने, 3 ड्राइंग रूम, एक स्विमिंग पूल, एक मछली फार्म, एक छोटा सा चिड़िया घर और एक झील शामिल है। इस इलाके में मियां शरीफ ने जो जमीन खरीदी उसको कौमी खजाने के पैसे से खर्च करके जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। इस रिहाइशगाह में तकरीबन 1500 मुलाजमीन काम करते हैं जिनकी मजमूई माहाना तनख्वाह करोड़ों रुपए बनती है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब दूसरी बार वजीर आजम बने तब उन्होंने रायवण महल की तामीर और आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। तामीर का ये काम FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया और हंगामी बुनियादों पर इस काम की तकमील के अहकामात जारी किए गए। नवाज शरीफ ने दूसरी बार इख्तियार हासिल करने के फौरन बाद रायवण की रिहाइशगाह को वजीर आजम कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया और यूं विफाकी इदारा PWD को इस रिहाइशगाह के तमाम अखराजात और तरक्याती प्रोजेक्ट के अखराजात अदा करने का पाबंद करार दे दिया गया। वजीर आजम कैंप ऑफिस के अलावा POD को पाबंद किया गया कि वो इससे मुलहका वजीर आजम और उनके अजीजों अकारिब की रिहाइशगाहों पर भी वसी पैमाने पर जरूरी अखराजात अदा करेगा। इस हवाले से बरतानिया के अखबार संडे टाइम्स में एक मजमून शाया हुआ जिसमें लिखा गया था कि रायवण में हजारों एकड़ रकबे पर फैली हुई नवाज शरीफ की जायदाद एक ऐसे शख्स की जानिब से अपनी दौलत की बेजान नमूदो नुमाइश है जो गरीबों की जिंदगी बदल देने के मैंडेट के साथ फरवरी 1997 में बरसरे इख्तियार आया था। शरीफ खानदान ने रायवण की जमीन 13 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इससे कबल 26 जुलाई 1992 को इस्लामाबाद से एक शाही फरमान जारी हुआ। ये फरमान कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नाम था। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट ने इस फरमान के साथ कमिश्नर लाहौर को सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए जारी किए ताकि वो शरीफ खानदान की रायवण में वाक़ इस आलिशान रिहाइशगाह को लाहौर से जोड़ने वाली सड़क की हालत को बेहतर बनाए। फौरी बाद एक और हुक्मनामा जारी हुआ और साथ ही मजीद रकम भी जारी कर दी गई। इस बार कमिश्नर लाहौर के लिए हुक्म था कि वो एक और सड़क तैयार करवाएं जो इत्तेफाक कॉम्प्लेक्स और इत्तेफाक फार्म के दरमियान से गुजरे और इस प्रोजेक्ट के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी अदा किए गए। बहुत शुरू के इकदाम के तौर पर PWD की तरफ से रिहाइशगाहों और वजीर आजम कैंप ऑफिस की तजीनो आराइश के लिए 8 करोड़ रुपए की समरी वजीर आजम हाउस को भेजी गई जो चंद लम्हों में मंजूर होकर वजारत खजाना के पास पहुंच गई और अगले 24 घंटे में इस शाही रिहाइशगाह पर तरक्याती काम शुरू हो चुका था। ये एक तरफ से वजीर आजम हाउस की तरफ से खुली जारहियत थी क्योंकि रियासती कवानीन के मुताबिक किसी कैंप ऑफिस पर मुस्तकिल नौयत की कोई तामीरात नहीं की जा सकती है, लेकिन इन तमाम कवानीन और ज़ाब्तों को रोन दिया गया। बाद अज़ां एक शाही फरमान के जरिए सुई नॉर्दर्न गैस को शरीफ फार्म से अहकामात मौसूल हुए। पहला हुक्मनामा ये था कि मज़कूरा महकमा फौरी तौर पर मरकजी गैस पाइपलाइन को शरीफ फार्म से मुंसलिक कर दे और इस काम में किसी नौयत की ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया कि गैस की सप्लाई के साथ किसी दूसरे को कनेक्शन न दिया जाए। मुकामी लोगों ने इस सहूलत से फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन इनकी दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक गैस पाइपलाइन की इस तनसीब पर कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपए जो कि आजकल 70 करोड़ रुपयों के बराबर हैं खर्च किए गए। विफाकी महकमों से भारी रकूम वसूल करने के बाद दूसरा मरहला पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ। साबिक वजीर आजम के भाई और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने जिला कौंसिल लाहौर को एक हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया था कि जिला कौंसिल फौरी तौर पर 20 फुट कारपेटेड सड़क तैयार कराए जो शरीफ फार्म के दरमियान से गुजरे। फौरी तौर पर भारी अखराजात के बाद वजीर आला के हुक्म की तामील करते हुए जिला कौंसिल ने एक शानदार सड़क तामीर करा दी। इसके बाद एक और हुक्मनामा जारी हुआ जिसके मुताबिक जिला कौंसिल लाहौर ने अड्डा प्लाट रायवण से शरीफ फार्म तक नहर के दोनों किनारों पर सड़क को शरीफ फार्म तक पहुंचा दिया। रायवण फार्म पर कौमी खजाने के बेतहाशा इसराफ से सिर्फ फार्म के लिए तरक्याती काम तो जारी रहा लेकिन करीबी देहात को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ शरीफ फार्म को मुख्तलिफ बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई उस पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन साथ मुलहका देहात में ईंटों से बनी हुई सड़कें भी न थी और गरीब किसान कच्चे रास्तों से अपनी ज़राई मसनूआत मंडी तक पहुंचाने पर मजबूर थे। इन्हें शरीफ फार्म को आने वाली गैस की मेन पाइपलाइन से भी कनेक्शन न दिए गए और न बिजली के कनेक्शन दिए गए। दोस्तों कमेंट सेक्शन